अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं दोस्त एडवोकेट निज़ाम। और दोस्तों, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा दो जोकर है जो एक बांद्रा के हीरा गोल्ड के शॉप में जाके बताता है, वीडियो बनाता है। दूसरा जोकर वाशी के शॉप पे जाके जो हीरा गोल्ड और हीरा ज्वेलर्स और हीरा टेक्सटाइल्स की जो शोरूम है रघुलीला मॉल में, वहां पर वीडियो बनाता है। तो दोस्तों, ये बात आप समझो, पहले बात तो इनका कोई बिजनेस था नहीं। मैं आज भी इस बात पे कायम हूं और सारे एजुकेटेड लोग जो है वो इस बात पे कायम है कि ये एक पॉन्जी स्कीम थी। और ईओडब्ल्यू भी अभी ये कह चुका है कि ये एक पॉन्जी स्कीम थी। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप लोगों को समझना होगा कि तकरीबन आप कंजर्वेटिवली देख लीजिए। चलो, हीरा गोल्ड के लोगों के हिसाब से लोग तो कह रहे हैं पूरे इंडिया में तकरीबन 3 लाख इन्वेस्टर्स है, लेकिन हीरा गोल्ड कह रही है तकरीबन 2 लाख इन्वेस्टर्स थे। 2 लाख इन्वेस्टर्स पकड़ लेते हैं, आप कैलकुलेटर निकाल लीजिए जरा। ठीक है, और लोगों ने इस कंपनी में ऐसे आपको बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे जिसने 20-20, 30-30, 40-40 लाख इन्वेस्ट किया है। 1 करोड़ भी इन्वेस्ट करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे इस कंपनी में आपको। कंजर्वेटिवली ऑन एन एवरेज हम पकड़ते हैं, और कुछ लोगों ने 1 लाख भी इन्वेस्ट किया होगा, काफी सारे लोगों ने। ऑन एन एवरेज हम 3 लाख पकड़ते हैं, कम से कम लेवल पे पकड़ते हैं। मैं ज्यादा नहीं पकड़ रहा हूं, मैं 10 लाख नहीं पकड़ रहा हूं ऑन एन एवरेज, मैं 3 लाख पकड़ रहा हूं। ऑन एन एवरेज हर बंदा 3 लाख अगर इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप 2 लाख इंटू 3 लाख अगर आप अपने कैलकुलेटर पे करें तो जवाब आएगा 6,000 करोड़। ठीक है, तकरीबन पूरे हिंद से कम कंजर्वेटिवली अगर हम सोचे तो 6,000 करोड़ रुपए इस कंपनी के पास आए हैं। ठीक है, अब ये बात समझिए। लोग जब जाते हैं और पूछते हैं हीरा गोल्ड के एजेंट्स के पास, जब जाते हैं हीरा गोल्ड की जो ऑफिसेस थी वहां पर जाते हैं और बोलते हैं कि भाई हमको इन्वेस्ट करना है, लेकिन आप हमको बिजनेस बताओ। ठीक है, तो अब इनको बिजनेस तो बताना जरूरी है। इन लोग क्या कहते थे ज्यादातर कि हमारे सारे बिजनेस दुबई में चल रहे हैं, घाना में चल रहे हैं, चाइना से माल लेते हैं, दुबई पे बेचते हैं। ठीक है, लेकिन अब इनको बिजनेस दिखाना जरूरी है लोगों को। लोग आके सवाल कर रहे हैं। ऐसे मॉलों में तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 50,000 का किराया होगा शॉप का। एक शॉप खोल ली, एक शोरूम खोल ली, डेकोरेशन कर लिया उसमें। ठीक है, और एक शॉप में तकरीबन 2 करोड़ का माल अगर लगा दिया इन लोगों ने, कुल मिला के एक शॉप खोलने में ज्यादा से ज्यादा कितना इन्वेस्टमेंट आया? 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। ठीक है, इनके शॉप आप देख लीजिए, कोई भी नॉर्मल जो ज्वेलर्स की शॉप होती है वो मेन रोड पे होती है। इनकी शॉप मॉल में क्यों हुआ करती थी? क्योंकि वहां पर किराए सस्ते होते हैं। ठीक है, इनकी शॉप में आप जाके देख ले, मैं गया हूं, दोनों शॉप्स में मैं गया हूं। इनकी शॉप में आप देख ले, कभी भी एक भी कस्टमर नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्यों है दोस्तों? जब 6,000 करोड़ आ रहा है कंपनी के पास, तो 2 शॉप खोल देना, एक बांद्रा में खोलना, एक नवी मुंबई में खोल देना, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि लोग जब पूछेंगे आपसे कि भाई बिजनेस कहां पर है, तो आप दिखा सकते हैं कि जाओ आप वाशी में जाके देख लो, वहां पर एक शॉप चल रही है हमारी, जैसे ये 2 जोकरों ने बताया। दोस्तों, ये गुमराह करने के लिए जिस मैग्नीट्यूड पे ये स्कैम हुआ है, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में आया है, उतने बड़े लेवल पे ये बिजनेस सामने नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, ये एक मकर और फरेब का धंधा है अभी। और एक बात, और एक नुक्ता अहम है यहां पर, ये समझने की कोशिश करिए। ये 2 लोग गए, एक वाशी की शॉप पे गए, एक बांद्रा की शॉप पे गए, और बोले कि देखो धंधा तो अच्छे से चल रहा है, आपा अंदर है। तो भाई ये सवाल उठता है, आपा अंदर है, शॉप चल रही है, धंधा अच्छे से चल रहा है, तो ये धंधा चला कौन रहा है भाई? ये सवाल उठता है ना। आपा तो अंदर है। जब आपा अंदर रह के बाहर धंधा चला सकती है, तो आपा अंदर रह के बाहर के लोगों को पैसा भी दे सकती है। तो ये पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? पहला सवाल। दूसरी बात ये कि मैं दूसरे चैनल से गुजारिश करूंगा, फेकू आपा और स्ट्रेट पाथ से गुजारिश करूंगा कि इसको एडिट करके डालें आप ये वीडियो। आपा ने सॉरी आपा ने अपने एक वीडियो में ये बताया कि आप यूनिट परचेज रसीद लेते हैं, आप सोना खरीदते हैं, जब भी आपको जरूरत हो आपको आपका सोना मिल जाएगा। तो अब गोल्ड की शॉप चल रही है बंबई सिटी में,
ठीक है, बिजनेस इनका चल रहा है, वहां पर एम्प्लॉयज है जैसे ये बता रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये बता दे कि वो सोना हम शॉप से जाके कब ले सकते हैं और क्यों नहीं ले सकते हैं। सोना बांटना शुरू कर दे, चलो ठीक है, कैश मत दो आप लोगों को, सोना बांटना शुरू कर दो भाई। जब ये बिजनेस चल रहा है शोरूम का, तो पैसा आ कैसे रहा है और पैसा जा कैसे रहा है, ठीक है ना। पैसा आएगा नहीं, जाएगा नहीं, तो बिजनेस तो चलेगा नहीं। ये कह रहे हैं कि बिजनेस अभी भी चल रहा है, देखो वाशी में चल रहा है, बांद्रा में चल रहा है, लिंक रोड पे, ठीक है। तो जब बिजनेस चल रहा है, उसके लिए कैश कंपनी से जा रहा और आ रहा है, तो ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स को भी उनका पैसा दिया जा सकता है। इन्वेस्टर्स को उनका पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों ये बात बोली जा रही है कि आपा जब बाहर आएगी तभी इन्वेस्टर्स को उनका पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये कोशिश, आपको पैसा देने की कोई कोशिश नहीं है, ठीक है ना। ये बस आपा को किसी तरह से बाहर निकाल के अंडरग्राउंड करने की पूरी साजिश चल रही है, इसको समझना होगा, ठीक है। और दूसरे ये जो दलाल है ना, ये कुछ एजेंट्स जो है ना, ये जोकर जो है ना, ये क्या कर रहे हैं मालूम है? प्रेजेंट ही लगा रहे हैं। बाहर आएगी आपा तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपा बाहर आएगी तो ये बताएंगे, देखो आपा हमने तो आपके सपोर्ट में कितना वीडियो बनाए, ये बनाए वगैरह, तो सबसे पहले हमारे पैसे दे दो, ठीक है, सबसे पहले हमारे पैसे दे दो। ये चल रहा है यहां पर, जबकि ऐसा होगा नहीं। इनके साथ क्या होगा मालूम है? क्योंकि अब ये आपा के फैमिली मेंबर बन चुके हैं, आपा के इतने बड़े हिमायती है, बूट पॉलिश कर रहे हैं आपा की, तो कोई भी बोलेगा भाई बादल मंडरा रहे तकलीफों के, तो पहले तो लोगों को देंगे, कंप्लेनेंट को पैसे दिए जाएंगे, इनको तो सबसे आखिर में मिलने वाले पैसे। और ऐसा ही होना चाहिए। ये जो हिमायती है ना आपा के, इनको तो सबसे आखिर में मिलने चाहिए, क्योंकि ठीक है आपको ट्रस्ट है ना आपा पे, बाकियों को नहीं है ना ट्रस्ट आपा पे। जिन लोगों ने कंप्लेन की है उनको सबसे पहले आप अपने पैसे दे दो। हाँ, कितना मुश्किल है अंदर रहते हुए इनका भाई सामने आए और आपा पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे। चलो ठीक है, मान लो कि एक ही साइनिंग अथॉरिटी है, आपा पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे, अपने भाई को दे दे, या अपने बेटों को दे दे, या अपने हस्बैंड को दे दे, किसी को तो दे दे पावर ऑफ अटॉर्नी, और वो बाहर आके लोगों को पैसे देना चालू करे। कंपनी के अकाउंट सीज्ड है, आपा के पर्सनल अकाउंट सीज्ड है, लेकिन इनके रिश्तेदारों के तो अकाउंट सीज नहीं है ना। और भाई आपको, यू हैव टू बी लिविंग ऑन मून टू बिलीव कि इनके इन्वेस्टरों, इनके रिश्तेदारों के अकाउंट में पैसा नहीं होगा, ठीक है ना। ये मानने के लिए कि इनके रिश्तेदारों के अकाउंट में पैसा नहीं होगा, इनके रिश्तेदारों की बेनामी प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये मानने के लिए आपको चांद पे रहना पड़ेगा या डिज्नीलैंड में रहना पड़ेगा। ये अक्ल मानती नहीं है इस बात को। तो भाई इस तरह से अभी भी इन्वेस्टर्स को गुमराह किया जा रहा है। ये पॉन्जी स्कीम थी, कुछ शॉप थी, वो सिर्फ दिखाने के दांत है, हाथी के खाने के दांत नहीं है भाई। जिस बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट आया था, उस बड़े लेवल पे इन लोगों ने शॉप्स नहीं खोली बंबई में। समझिए आप ये बात को समझिए। सिर्फ 2 शॉप खोली, वो भी दिखाने के लिए कि हमारा चल रहा है बिजनेस। ऐसा ही होता है भाई पॉन्जी स्कीम में। मैं ये नहीं कह रहा हूं पॉन्जी स्कीम में बिल्कुल भी बिजनेस नहीं होता, बिल्कुल भी शॉप नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता है। इन लोग कुछ शॉप खोलते हैं, कुछ शोरूम्स खोलते हैं, दिखाना होता है ना लोगों को कि भाई बिजनेस चल रहा है। लेकिन ये पॉन्जी स्कीम है, ये ईओडब्ल्यू भी कह चुका है, और मजीद इसकी जानकारी वक्त के साथ आपके सामने जरूर आती जाएगी। और मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों पे, ठीक है ना, इनके बहकावे में मत आए। और मैं एजुकेटेड मुसलमानों से ये आग्रह कर रहा हूं कि भाई प्लीज कम ऑन सोशल मीडिया एंड चैलेंज दीज रिटार्डेड पीपल इंटेलेक्चुअली, ठीक है ना। काउंटर आर्ग्यू करें आप इनसे। I urge to all the educated people, they may be from Kerala or from anywhere, to come forward, okay, study what kind of scam this is, and go use your social media platform and इनको intellectually argue करें आप। ये उम्मत को समझाना बहुत जरूरी है भाई। आज ये कंपनी आई, आज हीरा गोल्ड आके लूटी, कल को जीरा गोल्ड आके लूटेगी आपको। कितना लूटोगे मुसलमानों की आंखें खोलना बहुत जरूरी है। एंड वी बीइंग एन एजुकेटेड पीपल, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मुसलमानों की आंखें खोले। ऐसी बहुत सारी पॉन्जी स्कीम चल रही है साउथ इंडिया में, और मुसलमानों का पैसा अटक जाता है। गरीब हो जाते हैं और अमीर और ज्यादा अमीर हो जाते हैं। सारों का पैसा मार्केट से सकआउट होके, इनकी फैमिली से पैसा सकआउट होके एक हैंड में, एक फैमिली पे कंसोलिडेट हो जाता है सारा पैसा। वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं। 3-3,
4-4 लाख के होटल के रूमों में रहते हैं वो। और गरीब के पास अपना घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं रहते, अपने बच्चे की स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं रहते, अपने घर में राशन भरने के लिए पैसे नहीं रहते। तो ये बात को समझो, ठीक है ना। मैं एजुकेटेड मुसलमानों को, यूथ को अर्ज करता हूं, कम फॉरवर्ड, बी एन एक्टिविस्ट एंड हेल्प अस एक्सपोज दिस स्कैम, हेल्प अस एटलीस्ट मुसलमानों को ये समझाने में आप अपना योगदान दे कि भाई ये किस तरह से पॉन्जी स्कीम थी। अभी भी बहुत सारे मुसलमानों को ये समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से पॉन्जी स्कीम थी। देखो ये किस तरह से छल कर रहे, 2 शोरूम में। अच्छा ये बात भी आप नोट कर ले, ये शोरूम के बाहर खड़े रह के शूट कर रहे हैं, इनको शोरूम के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। क्यों? किस बात का डर भाई, किस बात का डर? ठीक है ना। चाय से ज्यादा यहाँ पर केटली गर्म है। यहाँ पर इतने सारे इनके दलाल आके आपा को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन ना आपा के भाई सामने आ रहे हैं, ना आपा के बेटे सामने आ रहे हैं, ना आपा के शौहर सामने आ रहे हैं, ना सलीम अंसारी सामने आ रहा है, ना ही एक कंपनी का एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन आके बयान दे रहा है। 3-3.5 महीने हो गए आपा अंदर है, कंपनी एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकी। एक, ये कैसे पॉसिबल है? इतनी बड़ी कंपनी थी, ये कैसे पॉसिबल है भाई? इस बात को सोचो। ये आपको बेवकूफ बना रहे और कुछ नहीं, ठीक है ना। और इनका जवाब देना जरूरी था, इसीलिए मैं आज आपके सामने आया हूं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपको पसंद आए तो लाइक करें, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह मैं इनके मकर और फरेब को इसी तरह से एक्सपोज करता रहूंगा। आपसे होगी फिर मुलाकात। मास्सलाम।